नमस्कार दोस्तों, बात कर रहे हैं हम लोग तमिलनाडु की। तमिलनाडु में जोसेफ विजय की सरकार बन गई है और उसमें राहुल गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। राहुल गांधी ने काउंटिंग के ही दिन मदद करने की घोषणा कर दी थी। इस प्रकार उन्होंने बीजेपी को भी आश्चर्य में डाला, डीएमके को भी डाला, जो वर्षों से उनके सहयोगी रही है। उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया और 5 राज्यों के चुनाव में 3 पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है और 2 पर कांग्रेस काबिज हो गई सहयोगी पार्टी बनकर। तो इस तरह से उसने बीजेपी के जो प्लान है उस पर पानी फेर दिया और जिस तरह से राज्यपाल टालमटोल कर रहे थे वह तमिलनाडु के लिए अच्छा नहीं था और लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। जो सबसे बड़ी पार्टी बनती है उसको न्योता दिया जाता है, लेकिन उन्होंने न्योता नहीं दिया और विजय को टरकाते रहे और बोले कि जब तक 118 पूरा नहीं होगा तब तक हम सरकार बनाने का न्योता आपको नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से संधि भाजपाइयों ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया है, राज्यपाल भी कब्जा कर लिया और लोकतंत्र की हत्या करते चले जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसको राहुल गांधी समझ चुके थे पहले से ही कि यह जो आंकड़ा है इसको पार करने नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी, और उन्होंने फुल सपोर्ट दे दिया टीवीके को और इस तरह से टीवीके मजबूत स्थिति में चली गई, क्योंकि कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा पुरानी भी है और इस कारण से पूरे देश में उसका वर्चस्व है, क्योंकि और भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर बाकी सारी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी हैं। तो इसलिए विजय को सपोर्ट करना कांग्रेस का अहम योगदान रहा। कांग्रेस को सपोर्ट करना बहुत अच्छा रहा, ऐतिहासिक रहा और आज विजय अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो वो कांग्रेस के देंगे। अगर 5 सीट कम हो जाएंगे अभी भी तो उनकी सरकार नहीं बन पाती। इसलिए ये जो कांग्रेस का जो डिसीजन था वो एकदम सत्य निकला, सही निकला, सटीक निकला और इस तरह से तमिलनाडु में भी कांग्रेस की सरकार होगी। भारत में 6 राज्यों में कांग्रेस की अब तमिलनाडु के साथ हो गई। तमिलनाडु में सहयोग होने के बाद केरला में भी उसकी सरकार बनने वाली है, उसके बाद तेलंगाना में भी सरकार है, कर्नाटक में सरकार है, झारखंड में सहयोगी पार्टी है, यहाँ भी सरकार है उसकी, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल में सरकार है। इस तरह से अपनी जो पैठ है उसको कम होने नहीं दी कांग्रेस, जहाँ पर वो सरकार में शामिल थे, अभी भी है, वर्तमान में भी है। इसलिए कहीं भी उसकी साख नहीं गिरी है और कांग्रेस की बंगाल में सहयोगी पार्टी नहीं थी और वहाँ से कांग्रेस, और उसके बाद असम में भी जो चुनाव हुआ उसमें भी हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार थी, वहाँ पर कांग्रेस लड़ी थी, इसीलिए उसको वहाँ कोई कामयाब नहीं हुआ। वहाँ भाजपा की पुनः सरकार बन गई, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस को वहाँ नुकसान हुआ है और जो 21 विधायक जीते हैं उसमें से 19 के आसपास जो है वो मुस्लिम है। तो वो चलता रहता है, वो इलेक्शन है, जो जीतना चाहे वही जीतेगा चुनाव में, इसीलिए उसको कैलकुलेशन में नहीं करते जाति पर। और भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है और इसका उसको रोकने वाली पार्टी भी सक्रिय है और मजबूत होती जा रही है। तो निश्चित रूप से ये सुखद एहसास है